कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के एंगस से। उसकी माँ ने उसे समुंदर में तैरने भेजा, लेकिन एंगस किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसकी नज़र पानी में आधा दबे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने अंडा उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी माँ एनी आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडा बाल्टी में छुपा लिया और एनी के पीछे पीछे घर आ गया। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन एंगस ने कोई बहस नहीं की। घर पहुंचते ही वो चुपके से अपने पापा चार्ली के वर्कशॉप में चला गया। चार्ली अभी सेना में लड़ाई के लिए गए थे। एंगस ने अपने पापा की फोटो और कैलेंडर देखा, सोचने लगा पापा कब घर आएंगे। उसने अंडा धोया और उसका बाहरी खोल उतार दिया। अंदर से अंडा चमकदार नीला था। तभी एनी ने उसे बुला लिया और वो अंडा वहीं छोड़कर अंदर चला गया। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। एंगस को डर लगा कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा अंडा फूट चुका था। अंदर से एक अजीब सा जीव निकला जो उस पर जपता। एंगस को लगा शायद ये भूखा है, तो वो खाने के लिए भागा। वापस आकर उसने उस जीव को खाना दिया और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूजो। अगली सुबह घर के दरवाजे पर सेना के सिपाही खड़े थे। कैप्टन हैमिल्टन ने बताया कि दुश्मन समुंदर से हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी टीम यहाँ ठहरेगी। एनी ने बच्चों को कमरे में रहने को कहा, लेकिन एंगस चुपके से लाइब्रेरी गया और उस जीव के बारे में किताब लाया। वर्कशॉप लौटकर उसने देखा क्रूजो ने पापा के बूट चबा दिए थे। भूखा था तो एंगस रसोई में गया, लेकिन आर्मी कुक स्ट्रंक ने खाने से मना कर दिया। आखिर में कचरे में पड़े बचा खुचा खाना निकालकर एंगस ने क्रूजो को खिला दिया। क्रूजो खुश होकर पानी के टब में तैरने लगा। उसी दिन एक आदमी लुइस आया और वर्कशॉप में नौकरी मांगी। एनी ने उसे साफ सफाई करने को कहा। साफ करते समय उसने कचरे का डब्बा बाहर फेंका जिसमें क्रूजो छुपा था। एंगस दौड़ा, लेकिन डब्बा खाली था। फिर उसे पता चला क्रूजो घर के अंदर घुस गया है और बाथरूम में छिपा है। क्रिस्टी, एंगस की बहन, ने उसे देख लिया और डरकर चिल्ला पड़ी। एंगस ने समझाया कि ये उसका दोस्त है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लुइस ने बताया कि ये दिखने में समुद्री गोरे जैसा है, एक बेहद दुर्लभ और जादुई जीव जो दुनिया में एक बार ही जन्म लेता है। उसने कहा कि क्रूजो को समुंदर में छोड़ना चाहिए, लेकिन एंगस नहीं माना। फौजी डिनर के दौरान क्रूजो बाथरूम से भाग निकला। स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसका पीछा करने लगा और दोनों घर में भगदड़ मचा देते हैं। क्रूजो बाहर फव्वारे में कूद गया और मछलियां खाने लगा। लुइस ने आखिरकार क्रूजो को ढूंढ निकाला, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका था। एंगस ने आंसू भरी आंखों से उसे समुंदर में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मछुआरे जिमी और ह्यूई को क्रूजो दिखा। ह्यूई उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जिमी ने रस्सी काट दी और उसे आजाद कर दिया। एक दिन एंगस फिर क्रूजो से मिलने गया। क्रूजो अब बहुत विशाल हो चुका था और उसने एंगस को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की सैर कराई। लेकिन जल्द ही खतरा आ गया। सैनिकों ने समुंदर में अभ्यास शुरू किया और क्रूजो डरकर उथल-पुथल मचाने लगा। कुछ ने तो उसे दुश्मन जहाज समझकर मारने की योजना बना डाली। रात को एंगस और क्रिस्टी लुइस के साथ क्रूजो को देखने गए, लेकिन वो जंगली हो चुका था। स्ट्रंक और उसके सैनिक नाव लेकर उसे ढूंढने निकले और इस दौरान चर्चिल की मौत हो गई। आखिरकार लड़ाई के बीच एंगस पानी में गिर पड़ा और डूबने लगा। क्रूजो ने सब छोड़कर उसे बचा लिया। एनी और कैप्टन हैमिल्टन ने अपनी आंखों से उस अद्भुत जीव को देखा। फिर भी सैनिकों ने जाल डाल दिया, जिसमें क्रूजो फंस गया। एंगस ने उसे विदा करते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्रूजो ने छलांग लगाकर खुद को आजाद किया और हमेशा के लिए समुद्र में खो गया। क्या आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया, या ये आपको थोड़ा बचकाना लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुना सकें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के एंगस से।
उसकी मां ने उसे समुंदर में तैरने भेजा, लेकिन एंगस किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसकी नजर पानी में आधा दबे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने अंडा उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी मां, एनी, आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडा बाल्टी में छुपा लिया और एनी के पीछे पीछे घर आ गया। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन एंगस ने कोई बहस नहीं की। घर पहुंचते ही वो चुपके से अपने पापा चार्ली के वर्कशॉप में चला गया। चार्ली अभी सेना में लड़ाई के लिए गए थे। एंगस ने अपने पापा की फोटो और कैलेंडर देखा, सोचने लगा, पापा कब घर आएंगे। उसने अंडा धोया और उसका बाहरी खोल उतार दिया। अंदर से अंडा चमकदार नीला था। तभी एनी ने उसे बुला लिया और वो अंडा वहीं छोड़कर अंदर चला गया। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। एंगस को डर लगा कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा, अंडा फूट चुका था। अंदर से एक अजीब सा जीव निकला जो उस पर जपता। एंगस को लगा शायद ये भूखा है, तो वो खाने के लिए भागा। वापस आकर उसने उस जीव को खाना दिया और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूजो। अगली सुबह घर के दरवाजे पर सेना के सिपाही खड़े थे। कैप्टन हैमिल्टन ने बताया कि दुश्मन समुंदर से हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी टीम यहाँ ठहरेगी। एनी ने बच्चों को कमरे में रहने को कहा, लेकिन एंगस चुपके से लाइब्रेरी गया और उस जीव के बारे में किताब लाया। वर्कशॉप लौटकर उसने देखा, क्रूजो ने पापा के बूट चबा दिए थे। भूखा था, तो एंगस रसोई में गया, लेकिन आर्मी कुक स्ट्रंक ने खाने से मना कर दिया। आखिर में कचरे में पड़े बचा खुचा खाना निकालकर एंगस ने क्रूजो को खिला दिया। क्रूजो खुश होकर पानी के तब में तैरने लगा। उसी दिन एक आदमी, लुइस, आया और वर्कशॉप में नौकरी मांगी। एनी ने उसे साफ सफाई करने को कहा। साफ करते समय उसने कचरे का डब्बा बाहर फेंका, जिसमें क्रूजो छुपा था। एंगस दौड़ा, लेकिन डब्बा खाली था। फिर उसे पता चला, क्रूजो घर के अंदर घुस गया है और बाथरूम में छिपा है। क्रिस्टी, एंगस की बहन, ने उसे देख लिया और डरकर चिल्ला पड़ी। एंगस ने समझाया कि ये उसका दोस्त है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लुइस ने बताया कि ये दिखने में समुद्री गोरे जैसा है, एक बेहद दुर्लभ और जादुई जीव जो दुनिया में एक बार ही जन्म लेता है। उसने कहा कि क्रूजो को समुंदर में छोड़ना चाहिए, लेकिन एंगस नहीं माना। फौजी डिनर के दौरान क्रूजो बाथरूम से भाग निकला। स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसका पीछा करने लगा और दोनों घर में भगदड़ मचा देते हैं। क्रूजो बाहर फव्वारे में कूद गया और मछलियां खाने लगा। लुइस ने आखिरकार क्रूजो को ढूंढ निकाला, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका था। एंगस ने आंसू भरी आंखों से उसे समुंदर में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मछुआरे जिमी और ह्यूई को क्रूजो दिखा। ह्यूई उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जिमी ने रस्सी काट दी और उसे आजाद कर दिया। एक दिन एंगस फिर क्रूजो से मिलने गया। क्रूजो अब बहुत विशाल हो चुका था और उसने एंगस को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की सैर कराई। लेकिन जल्द ही खतरा आ गया। सैनिकों ने समुंदर में अभ्यास शुरू किया और क्रूजो डरकर उथल-पुथल मचाने लगा। कुछ ने तो उसे दुश्मन जहाज समझकर मारने की योजना बना डाली। रात को एंगस और क्रिस्टी, लुइस के साथ क्रूजो को देखने गए, लेकिन वो जंगली हो चुका था। स्ट्रंक और उसके सैनिक नाव लेकर उसे ढूंढने निकले और इस दौरान चर्चिल की मौत हो गई। आखिरकार लड़ाई के बीच एंगस पानी में गिर पड़ा और डूबने लगा। क्रूजो ने सब छोड़कर उसे बचा लिया। एनी और कैप्टन हैमिल्टन ने अपनी आंखों से उस अद्भुत जीव को देखा। फिर भी सैनिकों ने जाल डाल दिया, जिसमें क्रूजो फंस गया। एंगस ने उसे विदा करते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्रूजो ने छलांग लगाकर खुद को आजाद किया और हमेशा के लिए समुद्र में खो गया। क्या आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया, या ये आपको थोड़ा बचकाना लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुना सकें।